सा और यूनिक किस्म का पैटर्न लाई हूँ जो कि देखने में बहुत ही ये देखें ब्यूटीफुल लग रहा है और बनाने में बहुत ही इजी सा आज का हमारा ये पैटर्न है। ये देखें तिरछी लाइनों की शक्ल में कितना खूबसूरत ये लुक दे रहा है। इस पैटर्न को देखें आप 4 के मल्टीपल से इसमें स्टिचेस आपने कास्ट ऑन करने हैं और टोटल ये 8 रो का ये पैटर्न है। तो इसको आप हर तरह के प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक लग रही है। बैक लुक इसकी इस तरह है। ये देखें ये डिज़ाइन बैक से बहुत नीट लग रहा है और फ्रंट से तो बहुत ही देखने में ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। ये देखें डायगोनल लाइन कितनी खूबसूरत इसमें दिखाई दे रही हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ईजी सा आज का हमारा पैटर्न है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इधर देखें मैंने 17 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं, 2 एजेस के हैं, दरमियान में 4 के मल्टीपल से पैटर्न के हैं और +3 पैटर्न को सेट करने के हैं। तो ये हमारी रो 1 है, सीधी साइड से रो 1 बॉर्डर के बाद हम फर्स्ट रो पे हैं। ये देखें इधर ही आपने इस पे तवज्जो देनी है फर्स्ट रो से ही। ये देखें पहला स्टिच हमने सीधा स्लिप किया, अब धागा हमने इस तरह डबल कर लिया, धागे को हमने आगे लिया, इसी तरह डबल धागे को हमने आगे लिया। अब ये देखें एक धागा जो है वो लूज़ है, वो खींचा जा रहा है और दूसरा टाइट है। ये देखिए ये लूज़ है और दूसरा टाइट है। अब इस टाइट वाले धागे को इधर आपने तवज्जो देनी है। इस टाइट वाले धागे से ये देखें हमने इस स्टिचेस अपने निट करने हैं। टाइट वाले धागे को हमने पकड़ के ये देखें 1 2 एंड 3 स्टिच हमने उल्टे निट किए टाइट वाले धागे से। अब हमने बैक से धागे को इस तरह खींच लेना है। ये देखिए इस तरह, और आगे वाले स्टिच को हमने ये देखें बिना बुने ले लिया। ये देखें एज स्टिच को छोड़ के धागा अपनी तरफ लिया, 3 हमने उल्टे निट किए, फिर धागे को हमने पीछे से खींचा और एक को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। ये हमारा 4 का यही पैटर्न जिनको हमने रिपीट करते जाना। फिर से हमने धागा इस तरह डबल करके आगे किया। अब ये जो टाइट वाला धागा है इससे हमने 3 स्टिच जो हैं वो हमने उल्टे निट करने हैं। 3 स्टिच को हमने पर्ल वाइज निट करके अब धागे को हमने ये देखें पीछे से खींच लेना है। इस तरह हमने खींचा और आगे वाले स्टिच को हमने बिना बुने ले लिया। इधर ये देखें हमारे 2 पैटर्न हो गए हैं। अब फिर से हमने धागा डबल करके अपनी साइड लिया और टाइट वाले धागे से हमने 3 स्टिच उल्टे निट किए, 3 स्टिच उल्टे निट किए। अब बैक से हमने धागे को खींचा। ये देखिए इस तरह पकड़ के हमने बैक से धागा खींच लेना है और आगे वाले को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। ये देखें हमारे 3 पैटर्न हो गए हैं। अब फिर से धागा हमने अपनी साइड लिया और एंड पे जो 3 थे पैटर्न को सेट करने के वो भी हमने ये देखें इधर उल्टे निट किए। ये देखें ये 3 उल्टे निट किए और बैक से हमने धागा खींच लिया इस तरह। अब ये जो एंड वाला है एज स्टिच को हमने सीधा निट कर लिया। ये देखें इधर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है पैटर्न की फर्स्ट रो सीधी साइड से। अब हम हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो भी बहुत इजी सी रो है। इधर हमने कुछ भी नहीं करना, ये बहुत ही इजी रो है। इन सब स्टिचेस को हमने ये देखें इधर पर्ल वाइज निट कर लेना है। ये देखिए इन सारे स्टिचेस को हमने पर्ल वाइज निट करके अपनी ये सेकंड रो कंप्लीट कर लिया। इधर हमारी 2 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम थर्ड रो पे। तो थर्ड रो को भी आपने ज़रा ध्यान से समझना। पहला स्टिच हमने स्लिप किया, इधर से ही हमने धागा डबल की आगे किया इस तरह। अब पहले हमने ये देखें इधर 3 उल्टे निट किए थे, इस दफ़ा हमने 2 उल्टे निट करने हैं। ये बस हमने स्टार्टिंग से ही ये हमारी समझने वाली हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारा पैटर्न आगे चल के एग्जैक्ट बनता जाएगा। ये देखें 2 हमने निट किए धागा आगे करके, फिर हमने बैक से धागा खींच लिया, फिर तीसरे को हमने ये देखें बिना बुने ले लिया। पहले इधर 3 थे, अब इधर 2 हैं। फिर से धागा हमने अपनी साइड लिया और टाइट वाले धागे से हमने ये देखें 3 स्टिच 1
2 एंड 3 स्टिचेस को हमने ये देखें इधर उल्टा नीट किया और धागा खींच लिया। बहुत ही इजी सा हमारा पैटर्न है और एक को बिना बुने लिया। ये 4 हो गए। अब बीच में हमारे 4 ही जाएंगे। स्टार्टिंग से और एंड से आपने इन रोज़ को समझना है। ये देखें फिर से हमने धागा अपनी तरफ लिया, 3 उल्टे, दरमियान में हमारा जो पैटर्न है उसी तरह 4 का जाएगा। स्टार्टिंग से और एंड से, रो के स्टार्ट से और रो के एंड से, यानी फर्स्ट रो, थर्ड रो, इस तरह रोज़ के स्टार्ट और एंड से आपने समझना है। ये देखें फिर से धागा अपनी तरफ लिया और इधर आपने समझना है। ये देखें 1 2 3 हमने उल्टे नीट किए और धागे को खींच दिया इस तरह। ये देखें अब एंड में हमारा ये एक स्टिच बढ़ गया है, इसको हमने बिना बुने दिया। इसी रो में स्टार्टिंग से हमारा एक कम हो गया था, एंड में हमारा ये देखें एक बढ़ गया है। ये देखें ये हमारी 3rd रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम 4th रो पे। तो 4th रो भी 2nd रो की तरह बहुत इजी सी रो है। पूरे स्टिचेस को हमने ये देखें पर्ल वाइज निट कर लेना है। इसमें रॉन्ग साइड से जितनी भी रोज़ होंगी वो हमने उल्टी ही बुन के कंप्लीट करनी है। इसमें सिर्फ हमने ना सीधी साइड से पैटर्न पे तवज्जो देनी है। ये देखें इधर हमारी ये 4 रो भी कंप्लीट हो चुकी है। ये आफ्टर 4 रोज़ अब हम हैं 5th रो पे। तो 5th रो पे भी आपने ये देखें फर्स्ट की तरह 3rd की तरह इस पे तवज्जो देनी है। ये देखें पहले हमारे 3 हमने निट किए थे, फिर 3rd में हमने 2 निट किए, अब 5th में हमने ये देखिए पहला स्टिच स्लिप किया, धागा अब हमने ये डबल करके अपनी साइड लिया। अब इधर हमने एक उल्टा नीट करना है। पहले में हमने 3 किए थे, फिर 3rd में 2, अब ये 5th में हमने एक उल्टा नीट करने के बाद हमने पीछे से धागा ये देखिए खींच लिया है और एक अगले को हमने बिना बुने लिया। फिर से हमने ये देखिए धागा डबल करके अपनी साइड लिया। अब इधर से उसी तरह हमारा पैटर्न जाएगा। 3 जो स्टिचेस हैं वो उल्टे निट करने हैं। ये देखिए 3 स्टिच उल्टे, धागे को पीछे से खींचा, अब इसको 4 वाले को बिना बुने लिया। ये देखिए हमारा इधर पैटर्न कुछ नज़र आना शुरू हो गया है। फिर से हमने धागा अपनी साइड लिया और इधर फिर से हमने 3 स्टिचेस को पर्ल वाइज निट कर लेना है। 1 2 एंड 3 स्टिचेस को पर्ल वाइज निट करने के बाद धागा हमने बैक से खींच लेना है। फिर से हमने चौथे को बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया, फिर से धागा डबल करके अपनी साइड किया। बस हमने इन्हीं को रिपीट करते हुए इस तरह अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है। दरमियान में से हमारा पैटर्न वही होता है, रो की स्टार्टिंग से और एंड से आपने इस पे तवज्जो देनी होती है। ये देखिए अब हमारे ये एक बच गया, इधर एक हमारा बच गया, उसको हमने उल्टा नीट किया। अब धागे को ये देखें हमने धागा आगे करके एक उल्टा नीट किया। अब इस तरह हमने धागे को बैक से खींचा और एंड वाले को हमने सीधा नीट कर दिया। ये देखिए इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं 6 रो पे। तो 6 रो उसी तरह हमारी दूसरी रोज़ की तरह रॉन्ग साइड से जिस तरह हमने निट की है उसी तरह हमने पर्ल वाइज निट करके ये अपनी कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए उल्टा बुनते बुनते हमने ये अपनी 6 रो भी इधर कंप्लीट कर दी है। इधर हमारी ये देखें 6 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 रोज़ अब हम हैं 7 रो पे। तो 7 रो पे भी आपने अब ये देखें इधर आपने तवज्जो देनी है। जिस तरह हमने ये स्टार्टिंग से निट की थी इसी तरह अब हमने ये देखें पहले हमने 3 उल्टे किए थे, फिर 2 उल्टे, फिर 1 उल्टा सीधी साइड से। अब ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप किया, अब धागा हमने ये देखिए इधर से ही जिस तरह फर्स्ट रो निट की थी इसी तरह हमने धागा अपनी साइड किया 2 दफ़ा डबल करके धागे को आगे लिया और 3 उल्टे हमने निट करने हैं। जिस तरह हमने फर्स्ट रो निट की थी उसी तरह अब हमने ये अपनी 7 रो निट करनी है फर्स्ट रो की तरह। ये देखें 4 का अब हमारा पैटर्न इधर से उसी तरह चलेगा, क्योंकि ये इधर निट करेंगे तो हमारा पैटर्न इधर कंप्लीट होगा।
ये देखिए फिर से हमने 4 उल्टे निट किए, धागा अपनी साइड करके, दो डबल धागे को अपनी साइड करके 4 उल्टे, फिर धागे को पीछे से खींचा और चौथे को हमने बिना बुने लेफ़्ट टू राइट लिया। बस इन्हीं को फिर हमने इस रो पे 7 रो पे रिपीट करना है। मैं फिर से बिगनर्स की सहूलत के लिए फिर से ये गाइड कर रही हूँ कि फर्स्ट रो की तरह हमने ये 7 रो निट करनी है। ये 7 और 8 निट करेंगे तो हमारा इधर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें बार बार हमने 3 उल्टे और 1 को स्लिप किया। इन्हीं 4 का हमारा पैटर्न है, इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है। ये देखें धागा अपनी साइड लिया और ये देखें एंड में हमारे 3 स्टिच उल्टे हमने निट किए और धागे को खींच दिया और एंड वाले को हमने सीधा निट कर लिया। इधर हमारी ये देखें 7 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं 8 रो पे। तो 8 रो भी दूसरी रोज़ की तरह ही हमने निट करनी है, जिस तरह हमने सेकंड, 4th, 6 निट की हैं, इसी तरह हमने ये 8 रो भी कंप्लीट करनी है। पर्ल वाइज सारे स्टिचेस को हमने निट करते हुए ये देखें अपनी ये वाली रो भी 8 रो कंप्लीट कर ली है। ये देखें इन्हीं 8 रोज़ का ये हमारा पैटर्न है। फर्स्ट टाइम हमने यही 8 रोज़ इसी तरह अप्लाई करनी है। इसके ऊपर अब हमारी बकाया 6 रोज़ हैं, यानी कि जो हमने 7 और 8 निट की हैं ये हमारी समझ लें कि ये फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, ये 7, 8 इसलिए है कि इन्हीं 8 रोज़ से ये हमारा फर्स्ट टाइम ये देखें पैटर्न कंप्लीट होता है। तो इसके बाद अब हमारी 6 रोज़ बकाया हैं, यानी फर्स्ट सेकंड हमारी 7, 8 हो गई। अब इसके बाद हमने ये देखें ऊपर मज़ीद 6 रोज़ हमने निट करनी है। ये देखिए फिर से इधर मैं आपको गाइड करने लगी हूँ। पहला स्टिच हमने देखे रो 1 से पहला स्टिच स्लिप किया, धागा डबल अपनी तरफ लिया, 3 उल्टे और 1 बिना बुने लिया। अब हमने ये देखिए 3rd रो में ये देखिए पहला स्टिच हमने स्लिप करने के बाद 2 उल्टे और तीसरे को हमने बिना बुने ले लेना और 5th में फिर हमने पहले के बाद 1 उल्टा और 1 को स्लिप किया। फिर 5, 6 के बाद फिर से हमारा 1 से पैटर्न शुरू हो जाता है जो 7, 8 वाला है। बस इन्हीं को हमने रिपीट करते हुए ये देखें इस तरह का अपना खूबसूरत सा ये अपना पैटर्न तैयार कर लेना है। ये देखें कितनी खूबसूरत ये तिरछी लाइनों में हमारा आज का ये पैटर्न है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है। बिगनर्स भी बहुत ईजीली इसको अपने किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पैटर्न के लिए कोशिश करें कि आप वूल ज़्यादा बारीक ना लें, नॉर्मल वूल लें, तो तभी ये हमारा पैटर्न अच्छे से बन के तैयार होगा। उम्मीद है कि मेरा आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। ये देखिए हर साइड से उसकी कितनी खूबसूरत लुक है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।